Hello, my dear student. Let us we will start to solve this question part B. बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में देखिए 1 में P क्या दिया है इसके अंदर। A को 3 टाइम है 1, ये 2, ये 3, ये प्राइम नंबर्स है, HCF निकालना है इसका। तो चलिए अब देखिए P क्यू का 1 2 3। अब ये क्या है, B कितने टाइम है, 2 टाइम है, 1 2, C 1 टाइम है। तो P को अब Q देखेंगे अपन। ये Q क्या होता है, A 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम A है, B 1 टाइम है, C 2 टाइम है। तो अब इसका HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में रहना। ये 1 दोनों में है, ये दोनों में 3 होगा, ये नहीं है, अब छोड़ दीजिए इसको, सिंगल है। B भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, यानी आप इसका HCF क्या आ रहा देखिए 1 2 3। A 3 टाइम लेना है अपने को, B 1 टाइम लेना है, C 1 टाइम। इट इज़ द HCF। अब ये इसके अंदर कहाँ पर चेक करिए आप, A3 यहाँ मैंने होता, A3 B सिंगल से, इसका मतलब बच्चों ये आ रहा है, इसके अंदर आंसर आपको C लिखना है। तो चलिए आपको 1 मार्क्स मिल गया। अब रहा बच्चों सेकंड का, 36 के फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी ये 36 जो होता है उसके फैक्टर कैसा निकालना, ये देखिए आप कौन से टेबल में आता है। ये 1 इंटू 36 होता है, 2 1 दा 2 3 है, 1 बचता 2 8 दा 16, ये भी 36 होता है। 3 से डिवाइड किया तो 3 1 दा 3 चलेगा, 3 2 दा 6 चलेगा, और ये भी 36 हुआ। 3 4 से 4 9 दा, ये भी 36 हुआ। 5 के टेबल में नहीं आता 36, 6 के टेबल में आता है 6 6 दा 36। अब 6 डबल आ गया तो रोक देना बच्चे, ये पूरे नंबर्स आपको लिखना है, यहाँ तक डबल नहीं लिखना है। यानी ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। देखिए 1 2 3 4 6 डबल नहीं लेना, एक बार दबा लेना। अब ये क्या है, ये 9 है, 12 है, ये 9 है, ये 12 है, और ये 18 है, और ये 36 है। यानी अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 18 9। तो बच्चों ये आ रहा, तो बच्चों आप देख रहे हैं 1 से लेके पूरे नंबर से क्या है, ये फैक्टर्स में आते हैं। और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर, 36 भी आता, 1 भी आ गया, 18 भी आ गया, ये 7 नहीं आया। देखिए तो बच्चों ये ए लिखना है, 7 इज़ नॉट ए मेंबर, इसका मेंबर नहीं है, ये लिखो आप ए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। डिग्री जो होती है बच्चों, इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है, इसके अंदर 3 है। देखिए तो किस में लिखना पड़ेगा, 3D में है, तो इसको लिख दीजिए आप D। डिग्री का मतलब ये जो इक्वेशन है उससे जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो डिग्री कहलाती है। जैसे अगर फ़र्ज़ करिए मैं ये लिखा x का पावर 6 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3x प्लस 8, ऐसा कुछ भी नंबर लिखा, तो इसमें डिग्री क्या होती है, ये बड़ी होती है डिग्री। अगर मैं ऐसा भी लिख दिया 5x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 7 प्लस 3x प्लस 5, ऐसा भी है, तो डिग्री ये बड़ी होती है 7, ये लिखना है। बाहर का इसके अंदर जो बड़ा नंबर होता है, जो डिग्री क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, सिंगल नहीं, क्यूब, इसको लिखना है। तो आपका आंसर होगा डी। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या दिया है, ये बच्चों अब ये यहाँ पर दिया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ x बाई, इसका फार्मूला क्या है, इसमें दिया देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई को
एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो फार्मूला है, यानी आप कई बार पढ़े हैं ये माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द, ये माइनस बी होता है सम ऑफ द आता, सम कहाँ पर, यहाँ देखिए, इसमें देखिए, यहाँ देखिए सम ऑफ द जीरो से आता माइनस बी बाई ए भी होता है, बी बाई ए के बजाय अब ऐसा लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम होता है, ये होता है बच्चों ए, फोर्थ में ए होता है। अब चलेंगे अपन फिफ्थ की तरफ। इसमें देखो बच्चों ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बहुत, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पैरेलल लाइन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, पहला ये लिख देंगे अपन 2x माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, उसके नीचे लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पैरेलल कब होते हैं, पैरेलल का मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये अच्छी तरह मालूम है आपको। a1 बाई a2 क्या लेना है, 2/4 ये लेना है, b1 बाई b2 क्या लेना है, माइनस k/6 लेना है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, k इंटू 4 क्या होता, माइनस 4k इज इक्वल टू 6 टू द क्या होता है 12, 6 टू द 12 क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों। अब उसके बाद k इज इक्वल टू 12 बाई माइनस 4 होता, 4 3 द 12 होता, ये मैंने इसको दे देना है आपको, यानी k की वैल्यू -3 आ रही है, कहाँ पर है चेक करना पड़ेगा आपको। k की वैल्यू आ रही है माइनस ए पे है बच्चों ये, तो फिफ्थ का आंसर क्या है ए, -3 ए पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए बच्चों 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट 2 वुमेन 5 men टुगेदर पीस ऑफ वर्क 4 days में कर रहे हैं, 2 वुमेन, तो अपन क्या करेंगे, लेट द वुमेन एक्स ले रहे हैं, मैन को अगर वाई ले रहे हैं तो 2 वुमेन बोले तो 2x होगा, प्लस 5 men बोले तो 5y होगा, दोनों मिलके काम कितनी कर रहे हैं 4 days में कर रहे हैं, इक्वल टू 4 days। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, 6 में ए। अब लेंगे अपन 7 की तरफ जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट में तो देखो बच्चों ये क्या है, ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है, ये ए वो तो 2 मालूम आपको, बी वो तो -3 मालूम, सी वो तो 5 मालूम, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac होता, b² वो तो -3² होगा, -4, ये ए वो तो 2, सी वो तो 5 है। तो बच्चों ये देखिए इक्वल टू 0 लेंगे अपन, 3 3 9 माइनस कहाँ पर है देखिए डिस्क्रिमिनेंट का, चलिए ज़रूरत नहीं है 0 की, तो 4 to the 8, 8 5 द -40, तो ये 9 कैंसिल करो, इसमें से 9 कैंसिल करे तो -31 आता है बच्चों, कहाँ पर है देखिए -31 है यहाँ, बड़ा बेहतरीन आंसर ये -31, यानी 7th में बी आ रहा है। चलिए अब बढ़ेंगे 8 की तरफ। हाँ 8 में देखिए क्या दे रहा है ये, एट में देखिए दे रहा है 8 में, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस बराबर है सबका, यानी 120 में से 60 निकालेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस बराबर, डी का फार्मूला क्या है, जैसा ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है, फ़र्ज करो इसको, ये A1 है, A2 A3 है, डी का फार्मूला क्या होता, A2 माइनस A1 होता है, यानी 120 माइनस 60 60 आ रहा, यहाँ पे भी उसी होता, 1 A3
माइनस A2, यानी 180 माइनस 120, ये भी 60 आ रहा है, ये तो AP में है। और 60 में से 30 निकालो 30 आता, 90 में से 60 निकालो, ये भी AP में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ट्रायंगल आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी है, ये भी है। तो बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 120 में 60 निकालो 60, 180 में से 120 निकालो 60, 60 में 30 निकालो 30, 90 में 30, ये दोनों अर्थमेटिक में। 40 में से 45 निकालो 0, ये नहीं होता। 30 में से 50 निकालो 20 रहता, 50 में से ये 50, 90 में से 50 निकालो 40, ये नहीं होता। ये दोनों अर्थमेटिक मीन में है बच्चों। या आप इसको यहाँ पर A लिखिए और B, दो भी कौन सा भी लिख सकते हैं, दो भी लिख दीजिए और अच्छी बात है। उसके बाद अगर जाएंगे अपन, यहाँ पर दिया है, देखिए ये दिया है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द, मिड पॉइंट बोलते हैं बच्चों हाफ को, यानी पहला है -2 3 है और दूसरा 4 कामा -5 है, तो मिड पॉइंट बोलते हैं ये x1 y1 x2 y2, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चों ये। तो मिड पॉइंट बोलते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये -2 प्लस 4/2 यहाँ हो गया, 3 माइनस 5/2 यहाँ हो गया, ये 2 कैंसल तो 4 में से 2 कैंसल तो 2/2, ये 3 कैंसल, इस 5 में से 3 गया तो -2/2, तो इसको कट कर तो 2 1 2 1 आता है, 2 1 2 -1 आता है, यानी 1 और -1 बच्चों कहाँ है देखना पड़ेगा। 1 और -1 किस में है बच्चों, C में है, देखो बच्चों ये, तो आपको लिखना है आंसर C, और आगे बढ़ेंगे अपन ऐसे ही बच्चों। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ रहा है, यहाँ स्लोप मालूम करना है, जिसमें इफ़ द स्लोप्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 - x है, मिसिंग नंबर है -2 है, तो x की वैल्यू मालूम करना है। पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, x लिखेंगे 1, और 4 लिखेंगे और (2) लिखेंगे, ये 2 पॉइंट लिख दिए। इसका स्लोप दे रहा है -2, तो स्लोप का फार्मूला देखिए बच्चों, x1 y1 ये x2 y2, 2 मार्क्स में आ सकता है ये। तो स्लोप का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद है कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये दोनों का स्लोप -2 आ रहा। चलिए y2 क्या है, 2 है, y1 x है, बाई x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 1 है, इक्वल टू -2 है। तो बच्चों 2 माइनस x/4 में से 1 निकालो, 3 इक्वल टू -2 होता, तो 2 माइनस x इज इक्वल टू -2 है, ये 3 इधर चले जाता है तो इंटू 3 होता है, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 तो -6 होता है बच्चों। तो -x इक्वल टू -6 -2, -x इक्वल टू -8। देखो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है, ये पार्ट भी है, लेकिन ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। और इससे पहले ही बोला था मैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव के अगर आप एक 4-5 पेपर अगर कर लेते हैं तो समझ लो कि 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, और साथ साथ में पार्ट बी के यानी 20 और 12 32 मार्क्स ले सकते हैं आप। ये कैंसिल कर दीजिए, तो x होता है 8। कहाँ पर है ये x देखना पड़ेगा आपको, यहाँ a में है, देखिए बच्चों ये x क्या है, a में है, तो यहाँ पर आप a लिख देंगे आप इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ क्या दे रहा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, ये सर्कल है, इंटरसेक्ट अंदर से जा रही है, 2 पॉइंट कट कर रही है। इसका ये जो लाइन जा रही है बच्चों ऊपर, इसको बोलते हैं सिकेंट बी। अगर यही लाइन ऐसा जा रही है, टच हो रही है, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। इसको ये भी याद रखो ज़रा आप, टेंजेंट। इसका नाम क्या है, SECANT, सिकेंट है जो अंदर से जा रही है, इसलिए ना ये देखिए इंटरसेक्टिंग हो रही है, ये टच हो रही है खाली, तो ये होता सिकेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें चारों में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो जरा। 2 स्क्वायर सिमिलर,
ये शेप देखिए, अगर शेप्स आर सेम साइजेस आर डिफरेंट है, तो शेप सेम साइज है डिफरेंट है तो उसको सिमिलर बोलते हैं। देखो बच्चों, शेप आर सेम, साइजेस क्या होना, डिफरेंट। यानी चार मीनार है और चार मीनार की फ़ोटो है, चार मीनार की फ़ोटो भी सेम रहती, लाइक, और चार मीनार सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता, वो बहुत बड़ा रहता। यानी सिर्फ शेप सेम रहना, साइज डिफरेंट रहना। साइज एंड शेप वो दोनों भी अगर सेम है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, GRU। ये भी याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो शेप अगर ये स्क्वायर का शेप सेम रहता, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये भी शेप है सेम रहता, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वो तो ये भी ऐसे 2 नंबर बड़ा छोटा आ सकता है, ये भी सेम रहते। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 या 4 4 4 ये सेम रहते। ये 5 ये 6 6 है, 2 साइड बराबर है, सो ये भी सेम रहते हैं। ये शेप है, ये शेप, सब शेप है। 2 लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, हाँ ये नहीं होता, ये लाइन है, इसको शेप नहीं बोलते हैं। यानी ये लिखना है आपको D, ये फॉल्स है। ये शेप्स आर सेम साइजेस आर डिफरेंट, सिमिलरिटी को तो ये शेप नहीं बोलते, खाली लाइन है ये, इसको आप लिखेंगे D। ये पूरे शेप है, ये सिमिलर में आते हैं। स्क्वायर भी शेप में, इक्विलैटरल भी शेप में, आपको आइसोसेलेस भी शेप में, ये नहीं है शेप। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया πRL है, 13 का कर रहे हैं अपन। तो L क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, जैसे स्लांट हाइट L बोलते हैं। कहाँ देखो, ये देखो स्लांट हाइट A आ गया बच्चों, ज़बरदस्त। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ ये है, देखो बच्चों ज़रा क्वेश्चन क्या है, sec 30 स्क्वायर। देखिए फार्मूला आपको हम बताए थे इससे पहले, 0 1/2 1/2 3/2 1। ये एक लाइन याद करते हैं, इसको उल्टा कर तो दूसरी आती है, इसको वही में लिए तो तीसरी आती है, इसको उल्टा कर तो चौथी आती है। मैं पहले बता दिया था आपको, ये आप तैयार कर लेना। तो यहाँ पर दिया सेक स्क्वायर 30, सेक कहाँ पर बच्चों, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30, ये 30 है, 2/3 2/√3 ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, माइनस cot 60 स्क्वायर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए cot 60 यहाँ है, इसको स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/√3 है बच्चों, ये स्क्वायर है। तो चलिए 2 to the 4 और ये कट गया 3 बन जाता है, 1 1 the 1, ये रूट कट गया तो क्या 3 बन जाता है, यहाँ पे रूट कट गया तो 3 बन जाता। तो बच्चों दोनों का एलसीएम 3 है, 4 - 1 होता, यानी 3/3 होता, 3 1 the 3, 1 इज द आंसर। अब बच्चों कहाँ पर है देखना, ये 1, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 आ रहा है बच्चों, D में आ रहा है 1, ये देखिए D में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 14 के बाद 15 के पास जाएंगे अपन। ये 15 में बच्चों देखिए यहाँ पर ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये sin 35 डिग्री इक्वल टू cos A डिग्री है। तो बच्चों इसको जो है, ये sin 35 डिग्री, साइन के वजह कास के बजाय अगर अपन साइन लेते हैं तो 90 में से 35 निकाल दो आप, तो ये 10 में से 5 का तो 5 होता है, 8 में से होगा तो 5 होता है, यानी 55 लिखना था आपको। तो ये आता है 55 डिग्री, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए B का है ये करेक्ट आंसर, ये होता है 90 में से 55 निकाल देंगे आप तो ये 35 बनता है, यानी ऐसा, ये sin 35 इसमें से माइनस करें तो फिर ये भी sin 35 जाता है। तो बैर का 55 आपको लिखना है। अब ये देखिए ये क्या दिया है, ये आपको P और P0 का झगड़ा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए P
प्लस पी नॉट, दोनों मिलके 1 बनते हैं। तो इसने क्या लिखा है, इसके जगह पे 0.062 है और ये पी नॉट आपको मालूम करना है। चलिए पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 है। तो अब इसको कैसा निकालना, 1.0123 देंगे, यहाँ 0 और एक 0 आना, तो 0 1 सॉरी ये 1 है, 1 के बाद कितने 0 देंगे, 1 2 3 0 देंगे, फिर ये इसके नीचे लिखेंगे 0 लिखे, कितने है ये 062 है ये। तो अब 062 है तो ये 1 यहाँ ले जाइए तो 10 होता, 10 में से 2 गया तो 8 होता है, 9 रहता है, 10 थे लेकिन अब 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा। 9 में से 6 जाता है तो 3 होता है, ये 9 एज इट इज होता, पॉइंट एज 1 तो चलेगा, ये होता यानी 0.938 कहाँ पर है ढूंढो आप, 0.938 0.938 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप लिखना है, ए लिखना है आप। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, इफ ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए प्राइम नंबर इज, देखो डाइस के 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसके क्या पूछता है, गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने, ये 1 2 3 होते हैं, यानी 3 बाई टोटल 6 वो तो 3 1 3 ये होता 1/8, यानी इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स है 2 है 3 है ये 5 है, ये 3 प्राइम नंबर है। तो 3/6 अगर लेके कैंसिल करते हैं तो 1/2 आता। अब इसमें देखना कि कहाँ है ये 1/2, 1/6 1/3 2, बच्चों यहाँ कहीं पर भी 1/2 नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा लॉजिकल है क्या, चेक करेंगे अपन इसको। क्या देंगे, गेटिंग ए प्राइम, अच्छा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर का मतलब एक प्राइम नंबर लेना है। देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 में से 1 2 3 है, 2 3 5 ये पूरे ले लेना है। ए प्राइम नंबर हो तो एक लीजिए, कोई एक लीजिए, यानी कोई एक बोलो तो क्या लेंगे भाई, 2 है, तो इसके नंबर्स क्या होता है, 2 कितने टाइम है, 2 1 टाइम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम 6। इसकी होती है बच्चों, ए में आ रहा देखिए 6 है, कोई एक लो बोला, 1 नंबर लो बोला, ये 1 नंबर लो या ये 1 लो या ये 1 लो, ये 1 में आता है, तीनों मिलके 3 में आते हैं, जैसे यहाँ 3 बनाए थे 1 2 3, अब ऐसा नहीं 1 ले रहे हैं, 1 1 कौन सा भी 1 लो, ये तो 1/6 आता है बच्चों। तो इसका आंसर लॉजिकली अच्छा गोल फिरा रहा है अपने को, ये होता है ए। अब आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ देखिए बच्चों ये तो आसान है, आपको एक फार्मूला है मीन का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए रिप्रेजेंट ये जो ए दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट होता है, एज्यूम मीन में अमॉन्ग द मिड वैल्यूज, ये एज्यूम मीन में होता है। ये जो फार्मूला है बच्चों, ए क्या है, ये एज्यूम मीन कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये तो आपको अच्छा मालूम है, बहुत ईजी है ये। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मोड मालूम करना है। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है, 6 है नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10 कितने मरतबा 1 2 3 टाइम है, ये 10 10 10, उसके बाद 12 13। मोड नंबर ऑफ टाइम कौन आ रहा है, 10 आ रहा है बच्चों, तो मोड 10 होता है, ये बी लिखना है, ये बी होता है। अब बच्चों यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फुल मार्क्स 20 है इसके, इसको लापरवाही मत करो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्क्स है। आपको रैंक को पूरा नीचे ऊपर कर देते हैं अगर लापरवाही करेंगे आप, तो ये छोड़ देंगे। तो पहले 10 मार्क्स का था, अब 20 मार्क्स हो चुका है। तो इसने क्या दिया है यहाँ पर देखिए, AD 4 है, AD ये 4 है और DB 4 है,
AE 6 है, EC 6 है और ये 5 है। बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना बोले तो देखिए, यहाँ ये यहाँ तक ये हाफ है और ये हाफ है, ये फुल है, दोनों की टक्कर है, ये दोनों की टक्कर है। ये हाफ है, ये फुल है, तो हम क्या करना, एक मर्तबा ऐसे इस कंडीशन में एक मर्तबा AE कितना है लेना, AE, दूसरे वक्त में AC फुल लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, DE, दूसरे वक्त में ये फुल लेना, BC। ये 2 मार्क्स में आता है बच्चों। ये क्या होता, हाफ AE वो तो 6 है, ए, फिर AC फुल वो तो AC क्या होता है बच्चों, 12 इक्वल टू, अब ये हाफ वो तो कितने बच्चों, 5, ये फुल वो तो कितने बच्चों, ये BC। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, BC से अगर अपन इधर दे रहे हैं तो 6BC इज इक्वल टू 12 इंटू 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। फिर ये BC इज इक्वल टू 12 इंटू 5/6 लेना, तो 6 टू द 12 हुआ। तो ये BC क्या होता, 2 इंटू 5, यानी BC इज इक्वल टू 10 हुआ। देखो बच्चों, 10 है, तो इसमें आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों D, ये 10 है। और एक बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए, डाउट नहीं खाना, मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो फार्मूला है, अब इसको आप डाउट मत खाइए। जैसे ये फार्मूला है, हम क्या लिए थे, इधर ये हाफ लेके फुल लिए थे, फिर ये हाफ लेके फुल लिए थे। अब आपको डाउट आता, सर आप इधर का कहीं को लिया, हम इधर का लेना कंपलसरी है कि नहीं है, आप इधर का भी ले सो, इधर का भी लो, आंसर सेम रहेगा। अगर इधर का लेते तो क्या करना, पहले हाफ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है, उसके बाद फुल लेंगे AB बोल के। अब फार्मूला लिखने का स्टाइल रहता है ऐसा, देखो AD/AB इक्वल टू DE/BC, वो लिखने के एक स्टाइल है। अब AD वो तो हाफ 4 है, ये हाफ लेना, ये फुल लेना, 8 हुआ, ये यहाँ से तक 4 4 8। अब ये इधर का लेंगे, अब ये हाफ क्या है, D5 है, तो ये फुल क्या है, BC समझ लीजिए। BC अपने को मालूम करना है, 6x लिखो, 6 लिखो। इससे स्क्वायर टू करते हैं तो 4BC इज इक्वल टू, इससे स्क्वायर टू करें तो 8 इंटू 5 होता है, ये BC इज इक्वल टू 8 इंटू 5/4 होता है, तो 4 टू द 8, यानी BC इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बच्चों। BC देखो 10 आ गया। उस आप ये फुल हाफ फुल लेके ये हाफ फुल ले लो, या ये हाफ फुल लेके ये लो, आंसर देखो उसका भी आंसर 10 आया था, इसका भी आंसर 10 आया है, लिहाजा ये 10 लिखना है। ये बच्चों ये आता है आपको ये आता है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में आता है। इस तरीके से आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ऑल द बेस्ट, हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इंशाल्लाह आपका जो है मेन पेपर का सलूशन भी हम डालेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ।